एक सवाल मेरा है, अभी आपने इंटीग्रेटेड एफर्ट्स की बात की आर्मी की, क्योंकि फोर्सेस की जो तीनों विंग्स हैं, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, कहा यह जाता है कि 1971 के वॉर में इनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। वक्त बहुत आगे निकला, साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई, सैटेलाइट वॉर भी। तो अब ये जिस मकाम पर दुनिया खड़ी है और हिंदुस्तान जहां आकर के पहुंचा है, कितना आज की तारीख में कोऑर्डिनेटेड है और तीनों फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन कितना पोटेंट है? देखिए, इसको हम इंटीग्रेटेड फाइटिंग कहते हैं और हम थिएटर कमांड की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा कमांड सर्विस स्पेसिफिक कमांड नहीं है, बातचीत चल रही है उस पर होने का। और इंटीग्रेशन हमारा ये बहुत पहले से चला है। जब हम लोग फौज में थे, हम लोग का, क्योंकि बैटल कभी अकेला नहीं लड़ा जाता। देखिए, ज़मीन के ऊपर में तो नेवी नहीं आ सकती, मान लीजिए ज़मीन पे हम लड़े, पर हमारा एयरफोर्स का ऑलवेज जो क्लोज एयर सपोर्ट है, फेवरेबल एयर सिचुएशन है, वो एयरफोर्स ही आपको ऐसा लगा जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, आपने देखा कि एयरफोर्स गई, तो वो पहला हिस्सा है शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड जो है, वो एयरफोर्स करती है, फेवरेबल एयर सिचुएशन देती है। उसके बाद जब वो आपको मिलता है, क्योंकि उसके बाद ग्राउंड फोर्स एक्शंस करती है, तो हमें उसका करने की ज़रूरत नहीं। ये चेंजेस है आज के हाइब्रिड वॉर का, कि इसमें, और हमारा बहुत अच्छा है। हम एनडीए में जब आप जानते हैं तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक ही जगह में, उसका कोई नहीं होता कि आप एयरफोर्स के, हम सब एक साथ ट्रेनिंग करते हैं 3 साल। उसके हमारी ऐसे बैनहुमिंग है, वो तो हम बडीज़ हैं उस समय के। और आप देखेंगे एक ही कोर्स से, एक ही स्क्वाड्रन के आपको एयर चीफ मिलेंगे, आर्मी चीफ है। तो हमने तो उन इट इज़ टेकिंग बात इन अंडर बियर्स, हम ऐसे डेवलप होते हैं। तो इट इज़ एब्सोल्युटली इंटीग्रेट। भारत की जो सेना इसलिए मानी जाती है विश्व में बहुत अच्छी, और इसका उदाहरण है, और बैटल फील्ड में उदाहरण है उसका। यह भी लेटेस्ट आप देखिए, 4 दिन के ऑपरेशंस हुए, इसके अंदर इतनी अच्छी सिनर्जी आप कभी नहीं देखेंगे। आप सोच ही नहीं सकते हैं, दुनिया इस दूसरी आर्मीज इसके सोच, और आर्म फोर्सेस नहीं सोच सकती कि आप टारगेट को चुनते हैं, कौन टारगेट को कौन अटैक करेगा। यदि आप 9 ट्रेनिंग टेररिस्ट कैंप को देख लीजिए, तो कौन भावलपुर जाएगा, भावलपुर में एयरफोर्स गई क्योंकि 140 किलोमीटर है। कौन से वेपन सिस्टम होंगे, सेम हमारी वेपन सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय करें। जो साथ हैं उसको आर्मी, उसके अंदर कौन करेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और ये 24 घंटे चलता रहता है। इट इज़ नॉट दैट कि हम सोए हुए हैं, उठे और फिर, इट इज़ इट इज़ ऐसे स्ट्रक्चर किया गया है, इट इज़ रनिंग आज के दिन में भी। यदि आज के पहले भी, जब आप कहते हैं ना, अभी आपने सुना होगा रुद्रा ब्रिगेड, नाम सुना है, भैरव ब्रिगेड का नाम, जो रिस्ट्रक्चर, कोल्ड स्ट्राइक, पहले कोल्ड स्टार्ट करते थे कि हम सब लोग सोए हुए हैं, खाली कुछ नहीं है यहाँ पर, एक भी आदमी नहीं है, मगर कोल्ड स्टार्ट करेंगे। मगर कोल्ड स्ट्राइक करना है मतलब हम ठंडे से उनको स्ट्राइक करना है। तो हमें तो ऐसे तैयारी बैठना है, यदि मैंने को उनके ऊपर ये करना है, तो आज के दिन में कोल्ड स्ट्राइक की बात है, और हमारे पास कैपेबिलिटी है वो। वी डोंट हैव टू वेट। ये जो आप देखते हैं हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर, हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर में है कि हमारी मिलिट्री एम क्या है, हम कब अचीव किए, और उससे डिसंगेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप इस तरह से रशिया यूक्रेन के बारे देखें, वो दौड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, साहब की शांति करा दो, शांति करा दो, पीस टॉक। ऐसा तो नहीं है ना। वो कैपेबिलिटी पैदा, वो अमेरिका के पास भी नहीं रहा वो कैपेबिलिटी, कि आप और इंडिया ने, इसलिए सारे बहुत चक्के हैं कि ये जो कैपेबिलिटी आप पैदा करते हैं कि कब इंगेज करना है, कब आप डिसंगेज करें। एंड टुडे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जब है, उसके अंदर में वो, उसको कहते हैं आर्ट ऑफ वॉर। वॉर इज़ नॉट ए साइंटिफिक, इट इज़ आर्ट। इसको, और आर्ट को जो सीखना का, आपको भले ही दिखाई देते हो कि ये नहीं है, पर वो चलते फिरते एक तरह के, उनको कोई किताब देख करके काम नहीं होती, इट इज़ जस्ट एक्सपीरियंस। और वो आपको अपने को तपाते हैं तब बनती है, 40-40 साल, 50-50 साल।